अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। अच्छा, ज़ुल्हिज्जा की 5 तारीख और 4-5 तारीख का ये वजीफ़ा है, ठीक है। उसके बाद शादी, निकाह, कारोबार, रिज़्क, ठीक है जी। इसकी तमाम मुकम्मल बंदिशों को तोड़ने का ये आज ख़ास अमल है। इस ज़ुल्हिज्जा को ये अमल कर लेते हैं, आपकी ये बंदिशें जो है 4-5 तारीख का वजीफ़ा है आप बंदिशें तोड़ सकते हैं। आपकी तमाम ज़िंदगी में रुकावटें जो हैं, रिज़्क के मामले के अंदर रुकावट है, वो ख़त्म हो सकती है। अच्छा, रिज़्क में भी रुकावटों के कई मामलात हैं कि ना, आपकी कोई आदत है, कुछ सड़ जाते हैं लोग, आग सास-सूत होते हैं, वो भी करवा देते हैं। कभी जलसी होते हैं लोग, वो करवा देते हैं। कोई रिश्तेदार अज़ीज़ों में होते हैं, वो करवा देते हैं, ठीक है। शादी की बंदिश करवा देते हैं। अक्सर कोई रिश्ते के चाहतमंद होते हैं आपसे, लड़के-लड़की का, तो वो भी बंदिश करवा देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ये हमारे लिए बेटर है, आगे रिश्ता ना हो इसका, ठीक है। ये मामलात भी होते हैं। उसमें कारोबार, रिज़्क की जो बंदिश है वो भी हो जाती है, ठीक है ना। और आपने क्या करना है, इन बंदिशों को तोड़ने के लिए, सब इन रुकावटों को ख़त्म करने के लिए आपने जो है इबारत जो है कुरान पाक के फ़ुरक़ान हमीद की ये आयत मुबारक की इबारत है, ये यहाँ शो हो रही होगी, आयत शो हो रही होगी, ठीक है ना। कमेंट में पिन भी कर देते हैं। इस आयत मुबारक को आपने जो है 100 मरतबा जो है आपने पढ़ना है। और उसके बाद जो है अब हर दिन पढ़कर आपने दुआ करनी है। आज से शुरू कर लें, आपको इस अमल की इजाज़त होगी। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर लें। बस यही यही हदिया और यही इजाज़तनामा है आपका, ठीक है। अच्छा, अब ये इजाज़त आपको मिल गई। अब आपने जो है हर दिन पढ़ने के बाद जो है दुआ करनी है। दुआ करने के बाद आपने क्या करना है, जब भी कोई दुआ करें, वजीफ़ा करें, उससे पहले जो है आप जो है अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तग़फ़ार का ज़िक्र कर लिया करें। मैं हर दिन आपको कहता हूँ, जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है उसके रिज़्क, उसके तमाम परेशानियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला जो है ना ख़त्म फरमा देते हैं, अपने रहमत फरमा देते हैं, करम फरमा देते हैं। अच्छा, और बाकी भी जो है ना रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जो मसले होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। और जनाब इस पर जो है ना हदीसें, तफ़सीरें भी मौजूद हैं कि इस्तग़फ़ार का ज़िक्र करने वाला बंदा कभी भूखा नहीं मरता। अच्छा, उसके ज़िंदगी में जो है ना सुकून होता है। तो ख़ैर हमारा मौज़ू जो है वो ये बंदिशों का है। तो आपने जब पढ़ लेना है तो पानी पर दम कर लें। आपने जो शादी वाला बंदा है, बच्ची या बच्चा है, वो पी भी ले और चेहरे पर भी लगाए हर दिन, ठीक है। और हो सके तो किसी की साफ जगह पर मट्टी पर जाकर जो है इस पानी पड़े हुए को उसमें डाल के गुस्ल कर ले, ठीक है। पानी उसका जो खाली ज़मीन पर बहना चाहिए, फ़र्श में, गटर में या किसी नाली में इसका पानी ना जाए, तो गुस्ल कर ले। इंशाल्लाह उसकी जो जिस्म पर बंदिशें हैं, उसके चेहरे पर जो वो जादू जो है ना डाला गया है, वो रुकावट डाली गई है, वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगर निकाह का मामला बंदिश में है तो आप जो है उस बंदे का तसव्वुर करके, आपको निकाह बच्ची का मिसाल है कर दिया है उन्होंने, आपको फिर आगे दिन नहीं मिल रहे, तो आपका निकाह जो है वो रुकावट होगी ना, ज़ाहिर बात है ना। तो आपने जनाब छोड़ भी नहीं रहे और दे भी नहीं रहे, तो आपने जनाब क्या करना है, आप वो बंदे जो हैं वो क्या करें, वो इस आयत मुबारका को पढ़कर इतनी मरतबा ही तादाद में पढ़कर आपने जो है 100 मरतबा, तो आपने जो है उनको तसव्वुर करके दुआ मांगनी है अल्लाह ताला की बारगाह में। इंशाल्लाह आपकी दुआएं जो हैं रद्द नहीं होंगी। तो कारोबार वाला जो बंदा है, वो जिसका कारोबार का मसला है, वो भी इस दुआ को अपनी आड़त वाली जगह पर, अपने कारोबार वाली जगह पर जाके पढ़ ले और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे। और जब शाम को आए तो आयतुल कुर्सी का, हाँ मैंने पहले भी अक्सर वीडियो में बताया, आयतुल कुर्सी का कड़ा लगा के आया करें, कि ताकि वो हिफाजत जो है आपकी बनी रहे, वो कड़ा जो है वो आपका बना रहे, आपके कारोबार में जो रुकावटें परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाए इंशाल्लाह। आपके रिज़्क की जो बंदिश है उसके लिए भी आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर सकते हैं। इसको मुसलसल कोई भी रिज़्क की अगर बंदिश है, रिज़्क के लिए आप परेशान हैं, तो आप जो है इसको 21 दिन तक, कम से कम 11 दिन तक जो है आप करते रहें। इंशाल्लाह आपकी रिज़्क की बंदिश भी जो है ना टूट जाएगी। हर दिन पढ़ कर दुआ करें। और जो बंदा जो है ना चीज़ लेने जाए, ठीक है ना, जब घर लेके आए तो ये दुआ जो है आप ज़रूर कर लें। अल्लाह ताला आपका जो रिज़्क का मसला है वो हल हो जाएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो, सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी फरमा दे। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपके जो दुख हैं, ठीक है ना, वो अल्लाह ताला दूर फरमा दे। अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको बार-बार क्यों कहता रहता हूँ कि हमें जो है ना कोई सपोर्ट जो है ना ख़ास मिल नहीं रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आयात मुबारका ढूँढते हैं आपके लिए और आपको जो है ना देते हैं, ताकि हम जो है आपके लिए आसानी का बाइस बने।
अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करें। आप कुरान करीम फुरकान हमीद से जोड़ते हैं, जोड़ने का मकसद क्या है कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएँ। और हमारे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।